जय हिंद। आज आपको ये सर्व समीका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसको सिद्ध करके दिखाएंगे। और ये एक फार्मूला है। तो क्या एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट है और ये राइट है, देख लीजिए। और ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसको सिद्ध करना है, तो आपको सिद्ध करके इसको दिखाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, LHS को ले लूँगा। तो लिख लेता हूँ यहाँ पर LHS ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये ए प्लस बी का 2 बार लिखा गया है। अगर पूरे को आप मान लीजिए डी, पूरे को आप अगर आप मान लेते हैं डी, अब ये वर्ग है, इसके ऊपर अगर वर्ग है ऐसे हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी गुणे डी, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी। आपको पिछले वाले वीडियो में बहुपदों का गुणा बताए थे, उसी प्रकार से इसको गुणा करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गुणा कैसे किया जाता है, आप उसमें देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी मैं आपको इसको गुणा करके बता देता हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर भी देख लीजिए, पहले ए है तो ए लिख लेंगे पहला पद, पहले पद का अगले वाले जो 2 पद हैं उसमें गुणा करेंगे इन दोनों में। तो आपको बताने के लिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर प्लस भी लिखा है, यहाँ पर प्लस भी लिख दीजिए। फिर उसके बाद ए प्लस बी, एक बार इसका गुणा इन दोनों पद में, फिर एक बार इसका गुणा इन दोनों में, यही वाला हुआ है। फिर इसको अब हल कर लेते हैं। ए का गुणा ए में ए स्क्वायर, ए का गुणा बी में प्लस ए बी। देख लीजिए प्लस है, इसमें प्लस, कहीं भी इसमें माइनस है या नहीं है, तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है कि कहाँ पर प्लस आएगा कहाँ पर माइनस आएगा। फिर यहाँ प्लस का गुणा प्लस का गुणा प्लस बी का गुणा ए में, तो प्लस ए बी, क्योंकि पहले ए आता है उसके बाद बी आता है। यहाँ पर बी का गुणा ए में बी ए हो जाएगा, पर जब भी हम लोग करते हैं तो सबसे पहले जो अक्षर पहले आता है उसी को लिखेंगे। और बी का गुणा बी में बी स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 बार है, मतलब एक, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, इसके आगे भी कुछ नहीं तो एक है, तो जोड़ जोड़ जाएगा तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2ab। तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड आ गया, RHS। ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये परीक्षा में नहीं आता है, केवल मैं ऐसे ही बताया हूँ। ये परीक्षा में नहीं आता है कि सिद्ध करने के लिए, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बस, और कुछ बात नहीं है इसमें। अब इस पर हम लोग सवाल लगा कर देख लेते हैं कि इसका सवाल कैसे लगेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, x+5। अब इसका वर्क करना है। अब देख लीजिए इसको पढ़ेंगे कैसे, पहला पद प्लस दूसरा पद का होल स्क्वायर बराबर पहले पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहले पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देख लीजिए पहला पद प्लस दूसरा पद एकदम सेम टू सेम यही है, इसका वर्ग हो गया है। तो यहाँ पर भी क्या, पहले पद का वर्ग है, मतलब पहले पद के स्थान पे यहाँ पर x है, तो यहाँ पर लिख देंगे x का वर्ग, फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद 2 है तो 2 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर अब देख लीजिए इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणा। तो यहाँ पर 2 गुणे पहला पद है, मतलब पहला पद के स्थान पे x, तो यहाँ पर लिख देंगे x गुणे, और b है तो b के स्थान पे 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर प्लस, और दूसरा पद का वर्ग है, मतलब दूसरा पद 5 है तो 5 का वर्ग, ठीक है। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, 2 का गुणा 5 में हो जाएगा 10x, फिर प्लस 5 का वर्ग 25। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं।
एक और उदाहरण ले लेता हूँ, इसको कैसे करेंगे। एक्स प्लस 1/x, इसका जिस प्रकार से ये फार्मूला हम लोग किए हैं उसी प्रकार से इसको क्वेश्चन को करेंगे। इसी वाले क्वेश्चन, इसी फार्मूले के आधार पर सारा क्वेश्चन होगा। देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला पद प्लस दूसरा पद, फार्मूला का है पहले पद का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, तो दूसरे पद का वर्ग करेंगे। अब इसको, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसी प्रकार से लिख दीजिए, इसको पहले भी लिख सकते हैं या इसको लिख दीजिए 2 गुणे पहला पद है तो मतलब पहले पद के स्थान पे x है, गुणे दूसरा पद है, दूसरे पद के स्थान पे 1/x है, फिर प्लस, और ये बी स्क्वायर है तो इस पर लिख देंगे 1/x का स्क्वायर। क्या होता है यहाँ पर कई बार कहा था होल स्क्वायर भी होता है, ये होल स्क्वायर भी होता है। तो अब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ 1/x है, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे 2x होगा, तो 2x और 1 का गुणा 2x बट्टे x, ये क्योंकि अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/1 लिख सकते हैं, तो ये अंश हो गया, ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और इसको हर बोलेंगे। तो यहाँ पर भी इसके बट्टे कुछ नहीं है तो इसके बट्टे 1 अगर लिखेंगे और इसके बट्टे भी 1 लिखेंगे तो मतलब अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा, और इसका इसका इसमें करेंगे अंश का गुणा तो 2, और x का गुणा करेंगे 2x, एक अन्नम 2x, और सेम टू सेम आएगा। तो और फिर जब काटेंगे तो x से x कट जाएगा, तो यहीं काट देते हैं डायरेक्ट, तो बचा क्या +2, तो यहाँ पर +2 लिख दीजिए। फिर प्लस यहाँ पर क्या है 1/x, इसका मतलब क्या हुआ, इसका 2 बार गुणा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे 1/x गुणे 1/x, एक बार 2 बार गुणा हुआ तो इसका गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, और इसका गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 1/x स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन दे देता हूँ और आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है कि आंसर क्या आएगा। देख लीजिए, एक क्वेश्चन तो हो गया x+3 का होल वर्ग, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया 2y+z, इसका वर्ग हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया 2+x, इसका वर्ग। ये तीनों का आपको कमेंट में बताना है। धन्यवाद।